बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीतो, लाइफ को जीतो, समृद्धि जीतो, जीतो प्रसिद्धि जीतो, जीतो विश्वास जीतो, जीतो कुछ खास जीतो, सम्मान जीतो, जीतो पहचान जीतो, जीतो डर को जीतो, जीतो भीतर को जीतो, जीतो जीतो बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीतो, लाइफ को जीतो, जीतो 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 जीतो। भूल जा घड़ी को, कब सुबह कब शाम है, अब आराम हराम है, पाना बड़ा मुकाम है, जीतो 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 जीतो। कौन तुझे झुका सकता है, किसकी ये औकात है, कौन तुझे हरा सकता है जब हम सब एक साथ हैं, कौन तुझे हरा सकता है जब हम सब एक साथ हैं। साथियों नमस्कार। 22 लोग आ चुके हैं हमारे बीच में। विजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करें। आवाज क्लियर है? सर जी, मैं आपको पिन किया हूँ, और जब भी कोई मिस्टेक होता तो आप हमें मैसेज दे सकते हैं, और चैट बॉक्स में आपसे जो है चैट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चैट इस्तेमाल करेंगे। माइक ऑन होने से बीच में डिस्टर्बिंग होता है। और बाकी हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बड़ी खुशी की बात है, और हम सब 22 लोग इकट्ठा हैं एक साथ में, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का इस मीटिंग के अंदर। आवाज आवाज क्लियर है वीरेंद्र जी? हाँ सर, आ रही। आवाज डबल तो नहीं ना? नहीं सर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप सभी साथियों को जय एबीएस। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ हमारे बीच में आज गए हैं अब्दुल रहमान जी और अंकित मौर्य जी, मोस्ट वेलकम है। धनंजय सर, आप, बड़ी खुशी की बात है, धनंजय सर से भी भेंट हो गया। और दीपांशु सर हैं गोविंद सिद्धार्थनगर से, इंदौर में, मोस्ट वेलकम है। इन्फिनिक्स है कोई, स्मार्ट 5 नाम नहीं ऐड है, रामचंद्र जी आ गए हैं, और राम कृपाल भारती, रियलमी, इस तरीके से बहुत सारे साथी हैं। गीता मैम हैं, रोशनी मैम हैं, और शिवानी मौर्य, सुनील कुमार, वीरेंद्र कुमार, तो संख्या भी बढ़ेगी। चलते हैं। आज यही एक शपथ उठा ले, कोई बड़ा सा सपना सजा ले, जाग जा कुछ करके दिखा दे, हर एक बाधा को तू मिटा दे, जंग का तू बिगुल बजा दे, 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 बिगुल बजा दे। जीतो जीतो बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीते
जब हम सब एक साथ हैं। जीतो जीतो बिजनेस जीतो, जीतो 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 जीतो। हेलो वीरेंद्र जी। जी सर। चलिए, मोस्ट वेलकम है सभी का। और मैं बोलता हूँ, मैं टिक देता हूँ। सबसे सेटिंग देखना पड़ रहा है। जी सर। बस 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 स्टार्ट हो रहा है सर, थोड़ा सा सेटिंग देखना पड़ रहा है। चलिए, वीरेंद्र जी हमारे साथ में हैं और मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। चेहरा दिख पा रहा है मेरा? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ऑटोमेटिक को कंटिन्यू करते हैं। अब क्लियर है आवाज भी और पीडीएफ भी, वीरेंद्र जी? जी जी चलिए, जी मोस्ट वेलकम है आप सभी का। और आज के जून सेशन में, क्योंकि हम सब काफी दिनों बाद एकत्रित हुए हैं, और बड़ी जी खुशी की बात है क्योंकि हम लोग नया साल भी मना चुके हैं। क्योंकि नया साल शुरुआत हुआ तो कुछ न कुछ हम लोगों को एक अलग प्लानिंग लेके जाना जरूरी है। और बिना प्लानिंग के दौड़ा भागी अगर जो करते हैं, बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के, तो शायद हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। और जो तरीका होता है अपना ना अपनाने की वजह से, तो जो सक्सेस है, जो सफलता है, जो इनकम है, वो काफ़ी दूर हमसे चली जाती है। तो साथियों, हम सबको काफ़ी प्लानिंग भी करना पड़ेगा और सपोर्ट भी लेना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अ, अब संख्या हमारे पास 24 बढ़ के आ चुकी है। और ये सेशन कंटिन्यू, ये मान के चलिए डेली हम लोग का आपस में मुलाकात होगा। अब तक तो बिजनेस जो हुआ सो हुआ, क्योंकि ये 2025 से स्टार्टअप हुआ। 2025 के अंदर बहुत सारे काम करने हैं। कुछ काम आपके भी अधूरे होंगे, कुछ काम हमारे भी अधूरे हैं। जी क्योंकि काफी चीजें सोचने के बाद, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिला। तो कुछ नई तरीके से प्लानिंग चल रही, सीनियर की तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी। और सबसे पहले मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ इस कंपनी जो हम सबके पास आ चुकी है, जिसके थ्रू आज सब हम एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मोस्ट वेलकम करते हैं और धन्यवाद करने चाहते हैं ऐसे ही एमडी सीएमडी जी को, कि जो आज कहीं न कहीं देखा जाए तो इतने शानदार अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच में आ गया है, और हम सबको अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। तो एबीएस जो प्लेटफॉर्म है, ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसको जिसने पहचान लिया वो वाकई में काफी आगे बढ़ा। और जिसने नहीं पहचान पाया तो अभी काम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के कर रहे हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू आगे बढ़ना है। स्लाइड दिख रही है? एक मिनट, और सबकी डिस्टर्बिंग को मैं दूर करूँ। चलिए, एक पिक दिया जाए वीरेंद्र जी का।
वीरेंद्र जी, आपका माइक मैं अनम्यूट कर दिया हूँ, आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपको क्लियरिटी रहेगा। और मेरा पीडीएफ दिख रहा है क्या? नहीं सर, सिर्फ फोटो पर दिख रहा है। फोटो दिख रहा है और वीडियो नहीं शेयर हुआ है, यानी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। एक मिनट मैं फिर से शेयर करता हूँ। आ गया? हाँ जी सर, आ गया। 5 रीजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जी जी, very good। दिख पाएगा? चलिए, अभी हम बात कर रहे थे अमृतो बायोसाइंस को लेके, और हम सब आज कहीं कहीं एवीएस के अंदर काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबके जीवन में आने के बाद एक अलग खुशी दे के गया गया और एक अलग पहचान दिया, एक जीने का तरीका दे के गया। तो साथियों, ये जो है अमृत बायो साइंस, और हम सब के लिए जीवन में एक कहा जाए अमृत के समान आ गया, और हम लोगों को जीवन बदलने का प्लेटफॉर्म मिला। तो इनके एबीएस के जो एमडी सीएमडी है मिस्टर श्यामू चौधरी और मिस्टर जितेंद्र सर को दिल से धन्यवाद है। और हम सब कहीं भी रहे तो हमें एक बार जरूर सुबह शाम याद करना चाहिए कि ऐसे शख्सियत अगर जो हम सबके साथ हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ऐसे लोग जीवन में मिलना बहुत मुश्किल है। शायद जीवन खत्म हो जाता नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंसान कुछ पल के लिए हमारे साथ होता है लेकिन जीवन काल के लिए नहीं होता है। लेकिन आज ऐसे हम लोगों के गुरु भी मानिए और कंपनी के करता धरता, जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज आपसे कुछ बात करने वाले हैं विशेष रूप से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। और 2025 के अंदर क्योंकि हमने जो पिछला साल छोड़ा, तो कहीं न कहीं कुछ कमियां अपने अंदर भी थी, और कहीं न कहीं कुछ कमियां हमने जो बदलाव करना चाहिए था नहीं कर पाया। तो हर व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो कुछ न कुछ माइनस पॉइंट है, जिसके वजह से हमें जो अचीवमेंट चाहिए वो अचीवमेंट नहीं मिल पाया, हमें जो सम्मान चाहिए सम्मान नहीं मिल पाया, हमें जो सक्सेस चाहिए सक्सेस नहीं मिल पाया। तो हर इंसान सक्सेस के पीछे लगा हुआ है, पैसे के पीछे लगा हुआ है। तो हमारा आपका भी मकसद वही है कि हमें भी सम्मान मिले, हमारा हेल्थ सही हो जाए, हमें पैसे मिल जाए, तो जीवन खुशहाल चल जाएगा। तो एक कदम चलते हैं, और ये कुछ हमारे प्रॉमिस हैं, आप सबको एक वादा करना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा। मीटिंग को शुरुआत कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो मीटिंग है, और इस मीटिंग के अंदर आपको कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन योर माइंड, यानी अपने माइंड को खोल के बैठना है। ऐसा ना हो कि आप मीटिंग इधर सुन रहे हैं और बगल में कोई बात कर रहा है, आप उनसे बात भी कर रहे हैं, और बीच बीच में आप मीटिंग सुन रहे हैं, तो शायद आपका ध्यान बढ़ता रहेगा लेकिन मीटिंग आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। और बीच में कोई भी बात ऐसी हो, पॉइंट हो, और वो बात आपसे छूट जाए तो इस मीटिंग को अटेंड करने का कोई मतलब नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है अटेंड द मीटिंग कंप्लीट, यानी इस पूरी मीटिंग को आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन काल में उपयोगी है, और इस बिजनेस के लिए तो खास तौर पे। और जो आने वाले प्रोग्राम हैं और जो मीटिंग की तैयारी चल रही है, जो हम लोगों को आगामी जो भी तैयारियां हैं, ऊपर से जो मैसेज आ रहे हैं उसको मैं शेयर करूंगा। लेकिन कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करने के बाद ही मैं शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि पहले ही बता दो तो अब जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सीखना भी है। नॉलेज है वो काफी, थोड़ा सा उस पे धूल मिट्टी आ गई है, क्योंकि कहानी वही है कि ताऊं। आवाज स्लो हो गई सर। आवाज स्लो हो गई? तो जा रही है अभी जिंदा जी? आ रही लेकिन स्लो हो गई है। अच्छा, ओहो, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। हाँ, हेलो, गया आवाज पूरा? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ओके ओके। तो अभी क्या है कि गलती वही है, कहानी वही है कि ताउम्र भूल गलती गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो साथियों, हम दोष देने के लिए बैठे हुए हैं, लगातार लोगों को दोष देते रहते हैं, कभी सीनियर को कभी डाउनलाइन को, लेकिन खुद को ये नहीं समझ पाते कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि हमने कौन सी ऐसी गलती की है।
तो अपने गलतियों को दूर करते हुए और हमें 2025 को जीना है, और 2025 के बाद आने वाला जो साल है उसमें हमें खुशी बांटना है, खुशी लेना है। तो साथियों, बहुत कुछ ऐसे बदलाव हैं जो जीवन में हम सबको करने की जरूरत है। और आगे है इस सेशन का जो तीसरा प्रॉमिस है, आपके पास डायरी पेन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं आज जो मैं आपको फिट कराऊंगा, महसूस कराऊंगा कि ये आज हम सबके लिए जो बिजनेस है ये कितना पोटेंशियल है, और इस बिजनेस के लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है तो उसमें आपको खाली हाथ न बैठ के एक डायरी पे सामने होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है, पॉइंट है, आपके पास नोटेड होना चाहिए, ताकि आप दोबारा उसको रिपीट कर पाए, देख पाए। क्योंकि जब तक आप दोबारा उसको पलट के नहीं देखते, होता क्या है कि हम हवा हवाई में बात करते हैं। मीटिंग को देखा सुना, उसको कोई कॉपी नहीं बनाया, कोई डायरी में फिट नहीं किया, तो वो पॉइंट कभी सामने आता नहीं। बस उसी टाइम के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा आपको याद रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन एक अच्छे लीडर की जो पहचान है, वो जब भी कोई बात होता है तो अपने साथ डायरी पेन रखता है और उन बात को जो है ध्यान में रखता है, और वो ताकि वो बाद में जब भी जरूरत पड़ता है तो पन्ना पलट के उसको देख लेता है। अ, वीरेंद्र जी, माइक अपना जो है ना आप म्यूट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो हम अनम्यूट कर लेंगे। और आप हमें चैट में कुछ भी बोल सकते हैं, चैट में मैं देखता रहूंगा, क्योंकि आवाज आपकी जा रही है। हमारे मार्क्स नहीं है सर। तो अच्छा, 1 मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ। ये राम दिनेश, ओके ओके ओके, समझ गया हूँ। यहाँ से फॉल्ट। तो आपके पास डायरी पेन होना बहुत जरूरी है, और डायरी पेन रहेगा तभी मजा आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को नोट कर पाएंगे। तो चौथा चीज़ है, राइट डाउन द पॉइंट। जो भी पॉइंटें हैं और उसको आप रखिएगा, और कुछ पॉइंट अगर जो बीच में छूट भी जाता है, आप नहीं नोट कर पाएंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग वीडियोज आपको मिल जाएगा, और पूरी मीटिंग को आप बाद में सुन पाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है चीज़ों को नहीं मिल पाता, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पांचवा चीज़ है एक्शन चैट बॉक्स। यानी कोई भी बातें, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो लास्ट में आप जो है जरूर कवर करके जाइएगा, उसका सवाल का जवाब लेके जाइएगा। और आप हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मोबाइल से अपने चैट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं। अभी सेशन खत्म होने के बाद हम चैट बॉक्स पे चलेंगे। और छठवा है अटेंड द मीटिंग अलोन। यानी आप थोड़ा सा एकांत में बैठ के मीटिंग अटेंड करेंगे तो बहुत बेटर होगा। और ये मीटिंग में पहले ही आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा, घबराना नहीं है। और क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पिछले वर्ष हम लोग नहीं कर पाए लंबे हैं। समय तक चली बाबू। और ये मान के चलिए एक लंबे घंटा, समय तक चली मीटिंग। 1 घंटे तक चलेगा। और ताकि एक मैं, घंटा हाँ 1 घंटा चलेगा, ताकि मैं कवर कर पाऊँ पूरे सेशन को। कारण कट लगा के बनाते हाँ। कट लगा के चलिए साथियों, अब बात आती है हमारे आपके ग्रोथ का। हम सोचते हैं कि हमारा आपका ग्रोथ होना चाहिए, और हर एक साथ किसी काम में लगा हुआ तो आप सोचता है कि हमें सफलता मिले, सक्सेस मिले, हम आगे बढ़ पाए। लेकिन कुछ कारण, कुछ रीजंस होता है जो नहीं कर पाता है। क्योंकि आपके ग्रोथ के लिए जो पॉइंट है, जो सबसे पहले ही चाहे क्या चाहिए हमें, बिग थिंग, यानी कहा जाता है एक बड़ा सोच। और साथियों, अगर जो बड़ा सोच नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, चलता है, वो सोच से ही चलता है। यानी बड़ा सोचना भी बहुत जरूरी है। तो अगर जो सोच हमारी डेवलप हो रही है और हम अपना सोच को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। तो साथियों, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, जो बिजनेस की बात करता है, जिसकी सक्सेस निकल के आ रही है, आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करने से क्या होगा कि आपके पास एक अलग थिंक, अलग लेवल का सोच निकल के जाएगा। आज हम सब जो है यहाँ तक ग्रोथ कर पाए हैं, थोड़ा सा मैं जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर
हम लोग काफी लोगों को देखते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारे साथ ही बिजनेस को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस को शुरुआत तो करते हैं लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो इसी बिजनेस के अंदर बहुत साथी बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, शुरुआत किए हैं, कुछ कदम चले पीछे हट गए, फिर कुछ लोग आए, कुछ लोग कदम चले, किसी ने कुछ महीना और मेहनत किया। तो साथियों, जब भी हम कदम को आगे बढ़ाएंगे तो आगे हमेशा बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि लोग लोगों की बातों में आके, दूसरों की बातों में आके बैक बैक हो जाते हैं, और बैक होने का मतलब आपको कुछ नहीं मिलता है, और हमारा जीवन फिर से लौट के वही वापस आता है। तो आपको चांस और मौका मिला हुआ है, एक दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है वो आपके हाथ लगा हुआ है, और आप इसको सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो शायद गलती आपकी होगी, उसमें किसी और की गलती नहीं होगी। तो साथियों, बड़ा सोच का बड़ा जादू, और ये हमारे पूर्वज कह के गए हैं कि अ, हमेशा विद्यालय में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना तो उनकी हैबिट आ जाती है। तो साथियों, हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आपके पास खाली समय है तो अपने सीनियर से बात कर लीजिए, अपने सीनियर के पास उठने बैठने की कोशिश करिए, आप बिजनेस की चीज़ें सीखिए, ना कि हम ऐसे गलत जगह पे रहे, ऐसे गलत लोगों के साथ अपना दिमाग लगाएं, मूवी देखने में लगा दे, रील देखने में लगा दे, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि समय कीमती है, समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सेकंड बात करता हूँ, क्लियर माइंडसेट। और इंसान की जो सक्सेस में सबसे बड़ा जो ग्रोथ में रीजन होता है वो होता है माइंडसेट का, कि आपका किस लेवल का माइंडसेट है। क्योंकि बहुत सारे लोग हर काम को तो शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उनके पास क्लियर माइंडसेट नहीं होता कि मुझे कितना करना है, कहाँ तक पहुंचना है। क्योंकि कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, सेक्रिफिकेशन होता है, यानी हमें बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चीजों से समझौता करना पड़ता है। वो हो सकता है आपके भोजन से भी हो, समय से भोजन ना मिल पाए, हो सकता है कि आपको, आप काम करने निकल रहे हैं, पैसे ना हो। तो उन सब चीजों से पहले से ही हमें प्रिपेयर माइंड होना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस शुरुआत किया है तो बिजनेस में जो जो चीजें घटित होती है वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे साथ घटनाएं होने वाली हैं। और जब पहले से आपको क्लियर होगा, माइंड में वो सेट होगा, तो फिर उस बात से तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आप निकलते होंगे बिजनेस के लिए, जब किसी को इन्वाइट करते होंगे या प्लान देने जाते होंगे, तो साथ ही वहां पे आपको रिजेक्शन जरूर आएगा। तो ये बिजनेस का एक पार्ट है। अगर जो आपके बिजनेस में आपको रिजेक्शन नहीं मिल रहा तो आप समझ जाइए कि आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। रिजेक्शन मिलने का अर्थ है कि आपका काम चल रहा है, और आदमी के पास आप जाएंगे, जब कोई भी बात करेंगे, सवाल करेंगे, तो आपसे जाहिर सी बात है सवाल करेगा, वो आपको चेक करेगा, जांचेगा। तो ये क्या है, हमारे सेक्रीफाइस है। कभी हमें पैसे से समझौता करना पड़ेगा, कभी रिलेशन में समझौता करना पड़ेगा कि जाना कहीं और था, हम पहुंच नहीं पाए। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में पहले से फिट होना चाहिए कि हम 10 के पास जाएंगे तो 10 हमें हाँ नहीं बोलेगा। और जब पहले से पता होगा कि हम उसमें से 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग ही मेरे साथ ज्वाइन होंगे, तो हो सकता है किसी ने ना बोला तो हमें ठेस नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इस बिजनेस का रूल है, नियम है, माइंडसेट है। और कभी हम गए, लेट हो गया, कभी टाइम न मिलने की वजह से खाना न पाए खा पाए, कभी बारिश आ गया अचानक, कभी ठंडक ज़्यादा लगने लगा, कभी फीवर भी हो सकता है, या कभी हम ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, तो ऊपर वाला कभी ना करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने मीटिंग के दौरान निकला और पता चला कि रास्ते में अचानक कुत्ता आ गया और लड़खड़ा के गिर गए, चोट आ गई। तो साथ ही इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे लोग होते हैं हमें बहुत ही क्रिटिसाइज कर देते हैं कि देखिए आप निकल गए, आपको चोट आ गई, आप नहीं गए होते, नहीं दौड़ते फालतू ते चीजें नहीं होता। तो साथियों, क्या है, इस बिजनेस का एक पार्ट है, और हर बिजनेस में आपको कहीं न कहीं ये सब चीजें झेलना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में कोई भी है तो उसको थोड़ा सा त्याग देना पड़ेगा, तो आपको इन सब त्याग को पहले से माइंड सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें झेलना पड़ेगा। तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद आता है हवाई। इस बिजनेस को करने के पीछे कुछ ना कुछ आपका रीजन है, क्योंकि अगर जो रीजन नहीं होता तो आप इस बिजनेस में कहीं न कहीं ज्वाइन नहीं हुए होते। अगर जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है, पेमेंट दिया है, एक आईडी पासवर्ड आपके नाम की है, तो उस आईडी पासवर्ड पे आपका हक है, और उस आईडी पासवर्ड से आप
बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करने के पीछे आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक रीजन होगा, कारण होगा काम करने का, तभी आप कर पाएंगे। यानी कहावत में, और ये सच भी है, किसी काम को करने से पहले अपने आप को बैठिए एकांत में और खुद से सवाल करिए कि इस काम को हमें क्यों करना चाहिए। आपके पास दो साइड होना चाहिए कि इस काम को अगर जो मैं ना करूं तो मेरा नुकसान क्या है, अगर इस काम को मैं करूं तो फायदा क्या है, तो वो रीजन निकल के आ जाएगा। क्योंकि इस काम को करने के पीछे जो आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं वो आपको दौड़ाएगा कि हमें नहीं करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, आपको वही मिलेगा जो पहले था। अगर जो आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाला है। और आप देख भी पाए होंगे कि बहुत सीनियर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एबीएस के अंदर आज सक्सेस है, अपने आप को बदल पाए हैं। तो एक दिन आपका भी होगा, आप भी बदल पाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने कारण को, रीजन को मजबूत करना पड़ेगा। वो रीजन हो सकता है कि हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं कि हर काम के पीछे कोई न कोई रीजन होता है। वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, अपने डायरी में नोट डाउन करना पड़ेगा हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। और हर रोज सुबह और अ, हर शाम को जब आप सोते हैं तो एक बार जरूर तो उस रीजन को याद करना पड़ेगा, क्योंकि वही रीजन है कि जो आपको काम करने की प्रेरणा देता है, आपको दौड़ाता है, और वही आपको भगाता है। और जब रीजन आपका मजबूत रहेगा, क्लियर रहेगा, तो आपको कभी ना थकान लगेगी, ना कभी आपको भूख लगेगी। आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको कोई चीज दिखाई नहीं देगा। तो ये क्लियर और रीजन, मजबूत रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने सोच लिया कि कल ये करना है, मैं चलता हूँ मेहनत करना, 2 4 दिन आपने खूब धूम से मेहनत किया, फिर पता चला कि आप बैक हो गए। क्योंकि अगर जो आप बैक हो रहे हैं और काम करने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपका जो रीजन है वो मजबूत नहीं है। क्योंकि अगर जो काम करने में हमें तकलीफ हो रही है तो समझ जाइए कि आपका रीजन मजबूत नहीं है। उसको और मजबूत बनाइए कि ये इम्पोर्टेंट, पहले ये खोजिए कि हमें बिजनेस ये क्यों करना चाहिए, भैया हमें, हम जो मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को हमें क्यों करना चाहिए। जब ये चीज आपको आंसर मिल जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसके में लिखा है व्हाट कैन आई डू, यानी आपके पास रीजन है, लेकिन उस रीजन में आपको जो चीजें चाहिए उसको पाने के लिए कुछ न कुछ तो इंसान को करना पड़ेगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ही हमें पैसा मिलता है। और आज जो अपने पास जॉब की सिचुएशन है, जो प्राइवेट सेक्टर में सिचुएशन है, जो कंपनियों फैक्ट्रियों में सिचुएशन है, वो अलग ही लेवल का है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब से दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर रहा है तब से बहुत सारे लोगों का जॉब क्या है छूटते चला जा रहा है। तो साथियों, जो हमारे लायक काम बचा हुआ ना, उस काम के अकॉर्डिंग जो मार्केट में बहुत सारे काम है, कोई दिल्ली मुंबई, कोई दुबई जा रहा है, कोई किसी कंपनी फैक्ट्री में, कोई जॉब के अंदर। तो हर इंसान कहीं न कहीं भाग रहा है, लेकिन भागने के अनुसार देखा जाए कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सुटेबल है और किस प्लेटफॉर्म पे हम कितना क्या कर सकते हैं। तो साथियों, जो आप जब मार्केट को रीड करेंगे, सर्च करेंगे, तो आप अपने आप को एक तरफ तौलिएगा और अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि हम किस लायक हैं। हमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें वो चीजें देगा जो हमारी चाहत है, हमारे सपने हैं, पूरे हो सके। तो जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा नथिंग के अलावा कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बहुत बड़ा एसेट नहीं है, या बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है। क्योंकि आपको या तो बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए आपके पास, या इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए। क्योंकि पैसा रहेगा तो आप पैसे से भी पैसा कमा सकते हैं, और या तो बहुत बड़ा टैलेंट रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, अगर जो हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, हम दुनिया का कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन खुला हुआ है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और इस समय की जो बिजनेस है, चाहे वो कपड़े लाइन में जाइए, चाहे हेल्थ सेक्टर में जाइए, चाहे किसी भी भाग में जाइए, किसी भी सेक्टर में आप घुस जाइए, तो आज दुनिया की सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जा रही है। और उस ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा जो बिजनेस करने का प्रेजेंट समय का जो मार्केट है वो है डायरेक्ट सेलिंग का ही मार्केट। और आने वाला जो फ्यूचर कह रहा है, और किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट को उठाइए तो उस मार्केट को पीछे आज छोड़ दिया है, डायरेक्ट सेलिंग आगे निकल चुका है। और डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी सिस्टम है कि जो आने वाले टाइम में जो ये टेक्नोलॉजी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, लोगों को पाइज और पंख बना रही है।
बहुत सारे लोगों का जॉब छूट रहा है, तो इंसान जाएगा कहाँ? तो इंसान के पास एक पोटेंशियल है कि डायरेक्ट सेलिंग करेगा, और डायरेक्ट सेलिंग ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बिजनेस है। आगे मैं इस टॉपिक को जरूर क्लियर करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग पे आगे मैं बात करने वाला हूँ पूरा, कि आज हमने डायरेक्ट सेलिंग को क्यों चूज किया और इसकी पावर क्या है, और इसकी पीछे जो मार्केट स्ट्रेटजी है वो क्या है, आगे मैं इस पे बात करता हूँ। अब आता हाउ, यानी हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम सब आ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर भी रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जो पावर है वो हम सबको पता नहीं है, उस पावर को आज समझेंगे। इसके बाद आता है कि हाउ माने कैसे है, यानी हम इस बिजनेस को कैसे करें। बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग का आपको मिल गया, लेकिन हम कैसे करें ये तरीका है आपको पता नहीं, हमें नहीं पता, और जब तक हम तरीके को अपनाएंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देना, मैं कहता हूँ काम करने से पहले आप दो चीज़ों पे जरूर करिए, काम हमें क्यों करना है और दूसरा चीज़ हमें कैसे करना है। ये चीज़ आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया तो आपको बिजनेस में कोई रोक नहीं पाएगा, और आपको सफल होने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो साथ ही ये चीजें, दो चीजें आपको एकदम हाई क्लियर करके चलना है कि हमें क्यों करना है और कैसे करना है। तो आपको अपने खुद से पूछना हमें क्यों करना है, आपको खुद से सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन काम कैसे करना है यहाँ पे हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस हमें ऊपर से पूछना है कि हमें काम कैसे करना है, वो जैसे जैसे बताए वैसे वैसे हमें करते चले जाइए। और एक दिन जैसे वो आदमी सक्सेस हुआ वैसे आप भी सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि वो आदमी बहुत सारे चीजों को साइड करके, बहुत सारी चीजों को झेल के पहुंचा हुआ, जो आपको झेलने नहीं देगा। वो पहले ही बता देगा कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में इन रास्तों पे आपको ये समस्या होगी और उस समस्या का समाधान ये है। तो आपको जब पहले से क्लियर रहेगा तो आपको काम करने में आसानी होगी, खुशी होगी, आपको तकलीफ नहीं होगा। जब आपको पता चल जाता है कि हमें कैसे करना है इस काम को, तब आप जो है उस बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं, और उसके लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो हमारे टॉपिक में है। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं, आज 5 ऐसे रीजंस हैं जो डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है, कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर जो आप हमें करते हैं तो मैं आपको 5 चीजें ये प्रोवाइड कराता हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। और फिर इसके बाद बात आता है कि साथियों जैसे ही ये 5 टॉपिक हम रिकवर करेंगे उसके बाद मैं बात करूंगा, कुछ हमारे सीनियर्स भी हमारे बीच में हैं, वो भी आपसे बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम को लेके, आने वाले चीज़ों को लेके, और ताकि हम अपने टीम को सजा पाए, अपने टीम को हम सिखा पाए। जब तक आपकी टीम नहीं सीखेगी, आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। तो साथियों आगे हम बात करते चलते हैं। There are 5 reasons why then I want to consider direct selling as a way of the earning money, यानी वो 5 ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो रीजन है जो हम बड़ा पैसा कैसे बना पाए, इस टॉपिक में आपको कवर करेगा। पहले नंबर तो आते हैं बिजनेस पे, यहाँ चर्चा करते हैं फ्लेक्सिबल इन द वर्क हाउस, यानी 1 मिनट, बस लाइट हो गई है। चलिए साथियों यहाँ दिख रहा है, और फ्लेक्सिबल इन द वर्क हावर्स। तो साथियों इस टॉपिक में हम कवर कर पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग हमें जो पहला पॉइंट देता है वो कहता है कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग आपको कभी बाधा नहीं करता है, और हमारा एबीएस भी आपको बाधा नहीं करता है। कहता है कि इस बिजनेस को आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं। अब इस बिजनेस को आदमी कोई भी हल्के में देख रहा है, कोई बहुत बड़ी चीजें मान के बैठा हुआ है, और जिसका जैसा माइंड सेट है वो कर पा रहा है। क्योंकि आपका देखने का नजरिया क्या है अपने बिजनेस का, आप किस नजरिए से देख रहे हैं। अगर जो नजरिया आपका बहुत मजबूत है और इसको आप समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बहुत कुछ हासिल भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि बिजनेस कहता है कि पहले आप पार्ट टाइम, यानी आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप फुल टाइम भी कर सकते हैं।
चलिए साथी, लाइट आ गया। तो ये बिजनेस सबसे पहले कहता है कि आप खुद डिसाइड करोगे कि आप इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम आते हैं कि फुल टाइम आते हैं। और ये बिजनेस कहता है कि जो आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपको फुल टाइम का पैसा आता है, और अगर जो आप फुल टाइम काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। क्योंकि ये बिजनेस में हम ड्यूटी नहीं करते हैं कि 9 से 9, 8 से 8, लेकिन ये है कि आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितने घंटे इस बिजनेस को दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बिजनेस, अगर जो आप कहीं व्यस्त हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं से आपका और जीवन यापन चला है, आपको व्यस्तता है, ज़्यादा व्यस्तता है, आप उस काम को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक डिसाइड करिए, एक क्लियर सेट करिए कि हमें 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है, कि 1 घंटा देना है। क्योंकि सम टाइम काम करने से क्या होता है कि आज हम 4 दिन काम किए, फिर 4 दिन नहीं काम किए, तो इस घड़ी में क्या होता है, जो आपने 4 दिन मेहनत किया वो मेहनत आपका फिर से रिटर्न हो जाता है, यानी आपका मेहनत किया हुआ बेकार हो जाता है। जो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन ये बिजनेस कहता है कि आपको कंसल्टेंसी के साथ लगातार, आप 1 घंटा काम करते हैं तो डेली का 1 घंटा काम करिए। अगर जो आप 5 घंटे देते हैं तो डेली का 5 घंटे दीजिए। जो भी आपके पास समय है उस समय को आप निर्धारित करिए कि मुझे डेली का 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा या 8 घंटा या फुल टाइम। तो आपको लगातार कंसल्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन चीजें होता है कि आदमी उस चीज को करता है और एक फेलियर आदमी उस चीज को नहीं कर पाता। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वही नॉलेज आप लेके चलते, वही नॉलेज सामने वाला लेके चलता है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो वो करता है और आप नहीं करते हैं तो आदमी फेल हो जाता है। तो हमेशा फेलियर और सक्सेस में यही डिफरेंस है। आप 2 दिन खाना खाइए, 3 दिन खाना खाइए, और 2 दिन 4 दिन खाना ना खाइए तो कैसा रहेगा? आपका सेहत सही रहेगा, चल पाएगा? तो उसी तरीके से हमारा बिजनेस है। आपको डेली कहीं न कहीं आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, आपको इस नज़रिए से बिजनेस को भापना पड़ेगा कि ये बिजनेस हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। और दूसरा चीज़, हमें कितना इसमें टाइम देना कंपलसरी है, आप कितना टाइम दे पा रहे हैं। और इसको क्लियर पर डे आपको देना पड़ेगा, ताकि आपके बिजनेस में अगर जो कंसल्टेंसी है, क्योंकि अपने पास 365 दिन का साल होता है और 52 हफ्ते होते हैं, सॉरी, 12 महीनों का साल होता है और 365 दिन होता है। तो आपको हर दिन अगर जो आप काम करते हैं 1 घंटा है तो भी आपका बहुत बड़ा काम निकल के आएगा। तो साथियों, यहाँ पे हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। और डिसाइड जब तक आप नहीं करते हैं, जब तक उसको आप फिक्स नहीं करेंगे, तो कभी होगा कि आप जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उन्होंने डिसाइड किया है, अपने आप को फिक्स कर रखा, अपने आप को चैलेंज दे रखा कि मुझे इतने टाइम में निकलना है, इतने टाइम पे लौटना है, इतना टाइम हमें पर डे काम करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। शेड्यूल योर शेड्यूल है, आपको जो है वो शेड्यूल सेट बना के चलना पड़ेगा। मेकिंग इन द आइडियाज फॉर पीपल विथ विजन। आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा पोटेंशियल आपको दे रखा है कि आप शेड्यूल बिजी, आप कहीं पे व्यस्त हैं और बिजी शेड्यूल में भी आप नए नए आइडियाज ला के इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका काम रुकेगा नहीं। लेकिन क्या होगा कि अगर जो आप कहीं पे व्यस्त हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल आपको सेट करना पड़ेगा। और उस शेड्यूल में नए आइडियाज ला के आप नए नए आइडिया डाल के बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। बता दें, इस तरीके से बात किया जाए तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपका बच्चा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। नो, सॉरी, नो लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। साथियों, आज बात किया जाए यहाँ पे हमने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। तो शायद एक सवाल होगा कि नहीं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि आज भी हमने प्लान किया, उस प्लान के अंदर काफी रियल एस्टेट के लोग थे। वहाँ पे मुद्दा समझ के मैं ये निकल के आया कि हम तो देख कुछ नहीं रहे हैं और यहाँ पे मिलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है, क्लियर है? यस सर। ये फोटो भी दिख रहा है ना? चलिए, मीटिंग में कंटिन्यू आप सब बने रहिए और मैं चलता हूँ।
तो यहाँ पे लो, यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं बिजनेस को, सिर्फ लेने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन टाइम सिस्टम कहता है कि आप कुछ नहीं करना है, बस एक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी आप जैसे ही देते हैं आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसका कोई फीस नहीं है, कोई भी चार्ज आज नहीं है। तो साथियों, बिना इन्वेस्टमेंट के अगर जो आपको बिजनेस मिल रहा है, तो आप अगर जिसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर वाले ने मौका दे दिया, चांस दे दिया। मैं कहता हूँ एक मिनट के लिए सोचिए, अगर जो हमारे पास ये बिजनेस आज ना होता तो हमारा क्या होता। क्योंकि शायद हमें कहीं कहीं दिल्ली मुंबई के अंदर या कहीं भी, जैसे लोग भाग भाग के आज बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें भाग के इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है, हमें मेहनत करना पड़ता है, अदर जगह पे जाके कमाना पड़ता है। तो शायद हो सकता है कि आपको कभी सही काम भी मिल जाता, कभी नहीं मिल पाता। लेकिन आज बिजनेस में आपको करना क्या है, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिया, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और ये चीजें देने के बाद आपका आपका अपलाइन जो था, जो इस बिजनेस के अंदर लेके आया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे एक ही बात बोला कि सर आप यहाँ 1000 रुपए की एंट्री है या 2300 की, आप जाके इसका सिर्फ परचेजिंग कर लीजिए। और आप जाते हैं उस आईडी पे, सिर्फ आप क्या करते हैं वहां पे, अगर जो आपने 1000 रुपया लगाया तो आपको 1500 का तुरंत आपका अपलाइन आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया होगा जो इस बिजनेस के अंदर लेके आया, या आप 2300 दिए होंगे तो आपको 4600 का प्रोडक्ट मिला होगा। तो साथियों, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया है। हमने देखा जाए तो हमने एक भी रुपया आज सिस्टम को नहीं दिया, लेकिन लेने वाले आज यहाँ से बहुत कुछ ले रहे हैं। कोई 1000 भी ले रहा है, कोई 500 भी ले रहा है, कोई 5 लाख रुपए भी ले रहा है। अब आप कितना ले पा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना यहाँ से निकालना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपका माइंड सेट बताएगा। तो साथियों, ये जो आज डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी पोटेंशियल है, आज इसको लोग, जो समझदार लोग हैं, जो आज विद्वान लोग हैं, इस पे रिसर्च किए, स्टडी किए, तो पाया गया कि दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत आज बिजनेस निकल के आया कि एक गरीब इंसान है, मिडिल फैमिली का या अपर लोअर का कोई भी व्यक्ति है, आज बिजनेस के अंदर बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना एक रुपया लगाए, आज यहाँ से करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लोग ले रहे हैं। तो साथी, ये मौका हमारे आपके हाथ में लगा हुआ है, और तो आप 5 मिनट के लिए ऐसे सोच लीजिए कि आज आपके पास बिजनेस आपके हाथ से निकल जाए, तो जो उम्मीद आपकी है जीवन में चेंजिंग बदलाव का, तो शायद आज हजारों, सैकड़ों या करोड़ों लोगों के सपने टूट जाएंगे, जो जीवन में आज सपने बना के रखे हैं। और अब मार्केट को उठा के देखिए, रीड भी करिए। आज जिसने, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है, क्या वो इस चीज को सोच पा रहा है। आज रोड पे लोग डिग्रियां लेने के बाद भी भटक रहे हैं और रो रहे हैं। आज अपने जॉब के लिए लोग रो रहे हैं, तरस रहे हैं कि हमें कोई आइडियाज मिल जाए जहां से हम कमा पाएं और हमारी इनकम, जो हमारे सपने वो पूरा हो सके। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आज इंसान बहुत सारे जगहों पे हाथ पांव मार रहा है, लेकिन आज इंसान वो परेशान है जिसने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा। तो आज आपको मार्केट में जाने के बाद भी कुछ उस टाइप के भी लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, नॉलेज है, लेकिन वो अपने आप में गुरूर होते हैं कि नहीं, ये तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेकार की चीज है। लेकिन आप तुलना करिए, आप कहीं न कहीं उनसे 100 गुना आप आगे हैं, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास पोटेंशियल, वो लिमिटेशन में है, उनके पास एक लिमिट है, लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा खुले है, आप बहुत कुछ यहाँ पे पा सकते हैं। देने के लिए हमने कुछ नहीं दिया, वही एंट्री हमारी है, वही एंट्री आपका भी है, और उसी एंट्री से हम सब। आवाज कट रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था, अब सही हो गया होगा। जा रही है आवाज? हेलो यस। दिव्या? चलिए ठीक है सर, वो कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है। तो साथियों, यही चीज है, अपने आप को ये सोचना पड़ेगा कि हमने बिजनेस को दिया कुछ नहीं है, और अगर जो मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से 500 भी कमाया, 200 भी कमाया, या 10,000, 20,000 या लाख रुपए आपने लिया, तो आपने दिया क्या? सिर्फ आपको किस बात का मिला? सर्विस का। आपको लोगों को शेयर करने का पैसा मिला। तो अगर जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो कमी आपकी है, गलती आपकी है, ना कि उसमें सीनियर की गलती है। सीनियर का काम सिर्फ इतना था कि आपको बिजनेस दिखाना, बिजनेस से रूबरू कराना, और बिजनेस से रूबरू कराने के बाद आपको क्या किया, सामने वाला आपको आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया, और सेम सिस्टम कहा कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप भी मेहनत करिए, और जो सक्सेस आज हमें मिला वो आपको भी मिलेगा।
अब उसमें आपको मेहनत करने में अगर जो आप पीछे हट रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है। आप शेयर करने में, लोगों को बताने में आप पीछे हट रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है, उसमें ना कि किसी सीनियर की कोई गलती है। तो साथियों, हमें गलती नहीं करना है। जो भी गलती हमने पीछे किया, हमने जो मेहनत नहीं किया, उसको अब हम पीछे छोड़ते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं एक नए सोच के साथ और नए जुनून के साथ। क्योंकि आप अगर जो जुनूनी नहीं बनेंगे, दीवानापन आपके अंदर नहीं आएगा, तो साथी आज इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी इंसान है किसी भी बिजनेस के अंदर या कोई भी प्रोफेशन को जिसने अपनाया है, उसमें अपने आप को झोंका है, तब जाके उसका नाम बड़े लिस्ट में आया है, तब वो जाके आज बड़ा कुछ कर पाया है। तो साथियों, आपको भी वो स्ट्रगल, वो मेहनत, वो एनर्जी लाना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस झेलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शायद आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। साथियों, इनडायरेक्ट सेलिंग योर अर्निंग आज ऑप्टेन बेस्ड आजीवन एफोर्ट, यानी बात किया जाए तो अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। आज यहाँ पे हमारे पास खुला अवसर है। आप कितना चाहते हो, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना यहाँ से पाना चाहते हैं। आपको कोई बाधित नहीं किया है, ना ही आज तक कोई सीनियर आपको बोला होगा कि नहीं सर आप इतने से ज्यादा मत सोचिए, आपको ज्यादा सोच लेंगे तो शायद आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हमारा कोई लिमिटेशन, हमारा बिजनेस कहता है यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। आपकी की चाहत कितनी है और सोच कितनी बड़ी है और आप कितना स्ट्रगल करना चाहते हैं, ये चीज अगर जो आप डिसाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। तो साथियों, आप अपने माइंड को ओपन करिए और एक बड़ा विजन लेके आइए और बड़े विजन के साथ काम को शुरुआत करिए। अभी तक काम आपका चला कि नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को एक नया सेटिंग बनाइए, नया स्ट्रेटेजी लेके आइए कि नहीं, मुझे आज से मेहनत करना है, काम करना है और मुझे आगे तक जाना है। और फिर मुझे थकना नहीं, कब तक, जब तक मेरे हाथ में अचीवमेंट ना आ जाए, वो सक्सेस ना आ जाए जिसके लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो हमने पहले ही बताया, आपके पास वो एक बड़ा रीजन होना चाहिए। और रीजन क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। और उस जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, चाहत है, आप उसकी एक लिस्टिंग बनाइए। और लिस्टिंग बनाने के बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप, जो सबसे छोटा है, कॉमन है, उसको आप उठाइए और सारी चीजों को आप हासिल करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये बिजनेस जितना हमें देता है उतना आपको भी दे रहा है, जितना अजय सर को दे रहा है मौका उतना आपको भी दे रहा है। और आने वाले 7 साल बाद भी कोई ज्वाइन करता है, कोई 5 साल बाद भी कोई ज्वाइन करता है, तो उसको भी सेम पोटेंशियल है, वो भी उतना कर सकता है, वो भी पहुंच सकता है। और लोग बोलते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहावत की चीजें, पहले आओ पहले, क्योंकि अभी तो अपना सिस्टम 2.5 साल 3 साल भी नहीं हुआ है। तो साथियों, अपने पास तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ऐसा हुआ नहीं कि चलिए 10 साल 20 साल हो गया बिजनेस के, आज हर जगह पे पहुंच गया। अब पूरा एरिया खाली है, पूरा मार्केट खाली है। और मैं कहता हूँ आप इंडिया तो कवर करिए, इंडिया की बात छोड़िए, आप अपना 10-20 किलोमीटर के एरिया में भी अगर जो आप बिजनेस कर लेते हैं, बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है। विवेक सर कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर मात्र अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी या 60 किलोमीटर की चारों तरफ की दूरियां आप एक नक्शा उठाइए और उसमें देख लीजिए कितने ऐसे गांव आ रहे हैं, और हर गांव से एक एक मेंबर को उठाइए और आप बिजनेस करना चालू कर दीजिए। तो आपका जो सारे ड्रीम्स आपको वहीं से पूरे हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, कहीं कहीं हम जो गलती कर रहे हैं, हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे देने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और अब उसी में है कि कोई कम कर पा रहा है, कोई ज्यादा कर पा रहा है। तो यहाँ पे अर्निंग के साधन बहुत बड़े हैं। अब इंसान की कितनी बड़ी चाहत है, वो अपने चाहत को डिसाइड करेगा, उसी हिसाब से पाएगा। और इसके पीछे जो आपकी रुकावटें आ रही हैं, जो आपकी इनकम नहीं आ पा रही है, फिर अपने आप को एक बार बैठिए, चेक करिए और सारी चीज़ों का एक डाटा बनाइए कि आज जो बिजनेस में हमारे पास आज अर्निंग नहीं हो पा रही है, यह क्या रीजन है, क्या ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी चीजें हैं रोक रहा है कि जो हमारे इनकम को नहीं बढ़ने दे रहा है। तो आप उसकी लिस्ट बनाइए। जो आपके सारे रीजंस निकल के आ गए, आपके ग्रोथ में जो कारण निकल के आ रहा है, जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, जो आपको बढ़ने से आपके कदम को पीछे खिसका रहा है जब भी आप कोशिश कर रहे हैं और तो कोशिश में आप असफल हो रहे हैं,
उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करिए डायरी में, और उसको लेके निकल पड़िए अपने अपलाइन के पास और बोलिए कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं आ रहा है और ये हमारा बाधा बना हुआ है, सबसे पहले इसको दूर करना है। तो साथियों वो आपकी सीनियर आपकी उस कमी को दूर करेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यही है, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि ताउम्र भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो साथियों जब भी कहीं कहीं कोई चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई रीजन है जो हम चाह रहे हैं नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा कारण है कि आपको नहीं मिल रहा और उस चीज़ को हम खोज नहीं पाते हैं। तो हमें दोषी किसी को नहीं बनाना है, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को जांचिए, एकांत में बैठिए और एक डायरी पेन उठाइए, पेपर, और उस पे सारी चीजों को लिख डालिए क्या आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है, और क्या चीजें आपको सीखना है जो आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले उन चीजों को, क्योंकि बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। और जो टूल्स आपको चाहिए, टूल्स भी आपको एकत्रित करना पड़ेगा, फिर आप बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस में बाधाएं नहीं आएंगी, आपका बिजनेस चलते फिरते भी है, बिजनेस आपका हो जाएगा। क्योंकि आपके पास ऐसा है नहीं कि बिना ऑफिस का आपका बिजनेस नहीं होगा। तो साथियों ये तो बिजनेस बिना ऑफिस का, बिना शोरूम का, बिना प्रोडक्ट का भी हो जा रहा है आपके पास, बस चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ मैं ज़रूर स्पेशली बोलना चाहूँगा, अगर जो आपको बहुत बड़ा करना है तो आपको सेल्स सीखना पड़ेगा कि हम सेल्स को कैसे करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम रिजल्ट कैसे लेके आए, और कोई भी व्यक्ति आपसे मिले तो हमें उसको कैसे बेच देना है। क्योंकि बिजनेसमैन वही है जिसको बेचने आ गया, और बिना आप बेचना तब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो साथियों आपके पास कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको जरूर बता पाऊंगा कि आज इस बिजनेस के अंदर हमने जो डाटा बना के रखा, 22 ऐसे चीजें हैं जो अभी मुझे सीखना है। जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गई, और लोडेड मार्केटिंग कैसे करना है, टीम डेवलपमेंट कैसे होता है, टीम को कैसे हमें सिखाना है, एजुकेट करना है, जो मीटिंग कैसे चलाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और ये सारी चीज़ों का हमने जब डाटा निकाला, और ये हमने शेयर भी किया था, हमने पहली तारीख को ही फिर सारे डाटा निकाला, लगभग वो 22 चीज़ें ऐसे निकल के आए कि जो मुझे सीखना है स्टेप बाय स्टेप। और शायद आप देख भी पा रहे होंगे कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस 1 से 1.5 महीने लगेंगे और सारी जितनी पिछली गलतियाँ थी उसको मैं दूर करूँगा, और मैं आगे अगेन आगे बढ़ूंगा। और इसी सोच के साथ 2025 का हमने स्टार्टअप किया है, और मेरा पर्पज है। और आप सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक डाटा लिस्ट जरूर बनाइए, जो चीज़ें आपको नहीं आ रहा है उसको आप बैठिए, एक दिन फील्ड में काम मत करिए लेकिन उस चीज़ को आप सीख लीजिए। आपको प्लान देने नहीं आ रहा तो आप बैठिए और प्लान देना सीख लीजिए पहले, उसके बाद प्लान देने निकलिए। आपको इनविटेशन नहीं आ रहा है तो आप इनविटेशन सीखिए फिर आगे बढ़िए। हाँ, चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कैसे करना है, और वो आइडियाज आपके पास नहीं है तो आइडिया आपके अपलाइन के पास है, उस आइडिया को अपलाइन से आप लीजिए, और जो चीजें नहीं आ रहा वो आपको जरूर सिखाएगा। अगर जो आपका अपलाइन नहीं सिखा पा रहा है, आपके सीनियर मान लेते हैं जहाँ कहीं भी है, आप हमारे पास जरूर कॉल करिए, सबके पास नंबर है, मैं ग्रुप में भी हूँ। और मैं आपको स्पेशली उसका जो है कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनली सिखाने का नहीं सिखा पाता तो आपको वीडियोस दे दूंगा, आपको लिखित में दे दूंगा, आप उसको रीड कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और उस चीज़ को अपने पास रखिए ताकि आप अपने टीम को भी सिखा पाए। क्योंकि सबसे पहले आपका सीखना जरूरी है ताकि आपकी जो टीम है आपसे वो सीख पाएगी। तो साथियों वेरी वेरी कंपलसरी है कि कहा जाता है पहले लर्निंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आपकी अर्निंग होगी। और आपका यहाँ पे अर्निंग जो है पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। और हमारा बिजनेस भी एबीएस कहता है कि हम छोटे मोटे चीज नहीं है। अभी तो सिर्फ इंडिया की धावा बोला है, आज हमारे इंडिया के कुछ राज्यों में बिजनेस पहुंचा हुआ है। अभी कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पे बिजनेस नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन यही कंपनी जब आपकी 4 साल 5 साल की होगी तो आप सोचिए, क्योंकि प्लानिंग है पहले दिन से जो बाइलाज है उसमें लिखा हुआ है कि हम विदेश तक भी पहुंचेंगे। मैं कहता हूँ कि जो बिजनेस आपको विदेश में पहुंचना है तो आपके पास बड़ी टीम होना चाहिए, आपको समाज से ज्यादा लोगों को हेल्प करना, तो यहाँ से आपके पास क्या होना चाहिए, बड़ा नॉलेज का होना जरूरी है। तो साथियों अभी तो कंपनी बहुत बड़ा मौका आपको देगी, अभी इसकी तैयारी में
हम लोग बने हुए हैं कि आने वाले टाइम में अगर जो कल को कंपनी विदेश में भी वर्क करती है तो सबसे पहले वहां पे धावा हम लोग मारेंगे, हम लोग खुद के बिजनेस करेंगे। क्योंकि इंडिया में भी होगा, बाहर भी होगा अपनी चीजें। तो साथियों, आपको पहले से ही सोच बनाना होगा, पहले से चीजों को रिकवर करके चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हो जाइए तैयार आप सब, क्योंकि अब मौका आ गया, चांस आ गया है। और जो चीजें आपको नहीं आ रहा तो खुल के बोलिए सीनियर से। यह आपका कोई गुरु लाइन है, नॉलेज है उसके पास, तो अपने गुरु लाइन से भी बोल सकते हैं, यार मुझे नहीं आता है, आप मुझे सिखाओ। क्योंकि हमारा आपका भला एक साथ हो। तो आपको छोटा बन के भी किसी भी व्यक्ति से सीख सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप छोटे बनेंगे और जितना ज़्यादा नॉर्मल बनेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाएंगे और उतने ज़्यादा आप नॉलेज ले पाएंगे। क्योंकि हर एक चतुर इंसान को आप देखे होंगे, जब उसकी ज़रूरत होती है तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, लेकिन जब उसके पास चीज़ें हो जाती हैं तब वो बाद में करता है। तो साथियों, आपको झुकना पड़ेगा, नरम होना पड़ेगा, नरम होके सीखिए, अपने आप को जीरो मान के सीखिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्किल डेवलपमेंट। अभी हमने सारी चीज़ें बात की है, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट सेलिंग हेल्प यू इम्प्रूव essential skills like communication, sales, negotiation, and customer service skill are the valuable transformation। इस तरीके से बात किया जाए तो आपको बहुत सारे स्किल्स यहाँ सीखने को मिल रहा है। तो साथियों, अगर जो आप किसी और बिजनेस में होते, किसी कंपनी में, फैक्ट्री या कहीं भी ऐसी जगह पे होते, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको एक बार, दो बार, एक महीने की ट्रेनिंग आपको मिल जाती, फिर दोबारा आपको कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं होता है। कोई आपको ये चीजें नहीं बताता है कि आपको ये चीजें सीखिए, आप अपना ड्रेसअप सही करिए, आप अपना ये बॉडी लैंग्वेज सही करिए, आपको चलने का इस तरीके से होना चाहिए आपको। तो वो चीजें आपको कभी 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 कोई सिखा देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको डेली कोशिश किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखिए। आपके पास जो जो स्किल्स नहीं आ रहा वो सारे स्किल्स को सीखिए। आज आप न्यूज में भी देख सकते हैं और ये रियलिटी भी है, आज इंसान परेशान वही है ना कि जिसके पास स्किल्स नहीं है। यानी जिसके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि जो उसको आगे लेके बढ़े, तो वही इंसान परेशान है। लेकिन आपके पास अलग अलग स्किल्स है। आज बिजनेस हमारे पास खुद है, 10 से 20 स्किल आपको देके जाता है। अब बात किया जाए तो पहले नंबर आपको पब्लिक स्पीकिंग दे देगा। अब जिसके पास जो पब्लिक स्पीकर हो गया वो नेता भी बन सकता है, कहीं भी खड़ा रहे तो उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बोलने नहीं आता तो बोलने का मौका देता है सिस्टम, वो भी फ्री में। क्योंकि उसकी बहुत बड़ी फीस होती है, हम आप पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि इस बिजनेस के अंदर वो चीज़ें फ्री में सिखाया जाता है। आपको ब्लैक बोर्डिंग करने के लिए सिखाया जाएगा, आपको खड़ा होने का तरीका, ड्रेसअप का तरीका, आपकी चेहरे की लाइट कैसी होनी चाहिए, आपका पूरा पर्सनल डेवलपमेंट करवा के सिस्टम भेजता है। तो साथियों, इस चीज़ को हम इग्नोर ना करें, क्योंकि बिना सीखे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब आप सीखेंगे तभी आपकी टीम भी आपसे सीखेगी कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो साथियों, तैयारी बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। जो चीज़ें नहीं आ रहा उसको फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि एकदम आप उस पर लग जाइए, दिन रात कर दीजिए, कि जब तक आपको चीज़ें ना आ जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है पर्सनल ग्रोथ एंड मोटिवेशन। इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो आपका खुद का है। और कोई भी सीनियर आपको छटा झटी ऐसा नहीं है कि उठाया और उठा के आपको आगे ले जाके बढ़ा के रख देगा। क्योंकि आपका सबसे पहले चीज है पर्सनल ग्रोथ एंड मोटिवेशन। आप अपने पर्सनल ग्रोथ यहाँ से कर पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग कहता है कोई भी व्यक्ति जो जीरो है, कुछ भी नहीं आता है, अगर जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गया, आज वो कहीं न कहीं क्या है, वो धीरे 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 अपने आप को ग्रोथ कर पाया है और अपने आप को चेंज कर पाया है, अपने चीजों में बदलाव कर पाया है। और आज जब दुनिया के किसी भी कोने में जा रहा है तो पहले से उसके चेहरे से, उसके पहनावे से, उसकी बातों से झलकता है कि हाँ, इंसान कहीं न कहीं इसके अंदर तो ऐसी चीजें छुपी हुई है। और शायद वो चीज़ हमें भी यहाँ से मिला। अगर जो हम इस बिजनेस के अंदर नहीं होते तो कहीं न कहीं जॉब कर रहा होता, और उस जॉब के अंदर सिर्फ वही चीज़ें जो वहाँ पे सिखाया जाता और एक्स्ट्रा कोई भी नॉलेज हमें नहीं मिलता। लेकिन आज इस बिजनेस के अंदर हमें सब कुछ दिया। आज हमें बोलने का भी दिया, पहनने का भी ढंग दिया, समाज में उठने बैठने का भी दिया, सम्मान दिया। आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं इस सिस्टम पे, तो कहीं न कहीं उसी का देन है। तो इस सारी चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है।
तो आपको बिजनेस क्या दिया? पर्सनल ग्रोथ दिया, आपको मोटिवेशन देता है काम करने का। शायद हम इस बिजनेस के अंदर अगर जो ना होते, तो जो आज हमें प्रेरणा मिलता है, आज हमारे सीनियर जो फोर्स करते हैं, और जो मोटिवेशन आता, मेहनत करने का जो एनर्जी आता है, वो नहीं मिल पाता। बस एक दायरे में, लिमिट में रह जाते हैं। बस सुबह हो गया, शाम हो गया, 12 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी, फिर शाम को आप रिटर्न गए, खाए पिए सो गए। जो सोच है वो डेवलप नहीं हो पाता है। और हमारे पीछे जो आज हम सपने सजा के रखे हैं, चाहे वो समाज के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, वो आपको यहाँ से सारी चीजें मिल पा रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको मिलता है काम करने का। शायद हो सकता है कि आप सोचे कि चलिए, मैं नहीं काम करता हूँ, मैं नहीं दौड़ता हूँ। लेकिन एक चीज और आप देखे होंगे कि जब आपका गुरु लाइन आपको फोन करता है, सर आज फला जगह चलना है, और आप सोचेंगे कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन दो लाइन अगर जो आपको फोन कर दिया कि नहीं सर, फला जगह फला आदमी बुलाया, चलना है, तो उस कंडीशन में आप अपने आप को मना नहीं कर पाते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, और आपको फिर उठना पड़ जाता है और आप जाते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद इंसान सिर्फ अकेले के लिए नहीं रहता है। वो इंसान खुद के लिए तो जीता ही जीता है, लेकिन ना जाने हजारों की जिंदगी को अपने हाथ में लेके चलता है, अपने साथ लेके चलता है। और इस चक्कर में आदमी बैठ नहीं पर उसको अलग अलग मोटिवेशन मिलता है, और जहाँ से उसका भी ग्रोथ होता है और उसके टीम का भी ग्रोथ होता है। तो साथियों, ये घटनाएं हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। एक टाइम पे आप अपने लिए काम करते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा फिर आप अपने लिए नहीं भागेंगे, आप अपनों के लिए भागना चालू करेंगे। तो इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबसूरती है, आपको फ्री में आपका ये सारा ग्रोथ मिलता है, आपको मोटिवेशन मिलता है अलग से। जब कोई पेशेंट ठीक होता है पुराना, तो आपको एक अलग लेवल का एनर्जी आता है कि नहीं, मुझे एक नहीं, दो नहीं, 10 20 नहीं, हमें हजारों लोगों को ठीक करना है। तो साथियों, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो दूसरों के लिए भी करना पड़ता है, अपने लिए तो हम करते ही करते हैं। तो साथियों, बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अभी हमारे साथ 26 लोग बने हुए हैं। बस कुछ मिनट का और है टाइम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, 1 मिनट सर। चलिए, ये हमारे टॉपिक थे, 5 पॉइंट थे, और पांचों पॉइंट कवर हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्लाइड आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो आते हैं थोड़ा सा लोगों के पास, बात करते हैं। साथियों, अब जो अपने पास गुड न्यूज़ है, जो मैसेज है, ये हमने 5 पॉइंट जो रिकवर किए, और ये 5 पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी था। और आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आपकी टीम है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपके पास है, चाहे एक हो, दो हो, चाहे 10 हो, 20 हो, चाहे 500 की टीम हो, जितनी भी टीम है, आज हर व्यक्ति का टीम का एक डाटा बनाइए। अब जिसने भी आपको पेमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है, आप जिसको इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई भी इस बिजनेस के अंदर आया है, तो हर व्यक्ति के पास क्या है, रेफरेंस होगा। आप जिसको भी लेके आते हैं, तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति को इस बिजनेस में आगे लेके बढ़ना, उसको आगे बढ़ाना। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कहीं कहीं गलती खुद की होगी। हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस होंगे जिसके वजह से इंसान घर बैठ गया, काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्ट रीजन से ही निकल के आता है कि हमने क्या किया, टाइम से उसको सर्विस नहीं दिया, टाइम से उसको हम सचेत नहीं कर पाए, टाइम से हमने उसको भरोसा नहीं दिया, टाइम से हमने उसको जो है सिखाया नहीं। तो आज जितने भी टीम बैठी हुई है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि साथी, गलती सामने वाले की नहीं है, गलती खुद की है।
और हम क्या करते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि सामने वाला आ नहीं रहा है, बात नहीं सुना। अगर जो शायद आप उस टाइम पे उसको सिखाए होते, टाइम पे उसको जूम से कनेक्ट कराए होते, टाइम से उसको मीटिंग अटेंड कराए होते, टाइम से उसको प्रोडक्ट पहुंचाए होते, तो शायद आपको छोड़ के नहीं जाता। क्योंकि उसका भी पेमेंट कहीं न कहीं बना होता, तो आज वो पीछे नहीं जाता। तो जो भी गलतियां हो गई, वो गलतियां मैं मानता हूँ किसी भी तरीके से हुआ, खुद से हुआ, सीनियर से हुआ, या कंपनी से हुआ, किसी के माध्यम से हुआ, तो हम उसको दूर करके अब से हम अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अपने टीम के पास जितने भी आप, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, और जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर हैं, सबके पास एक डायरी होना बहुत कंपलसरी है। उस डायरी में आपकी टीम का पूरा डाटा होना जरूरी है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे हमारा नया साल लगा, उसके पहले ही हर सिस्टम में, हर प्रोफेशन के अंदर डायरियां नई नई बन जाती, सारे रजिस्टर चेंज कर दिए जाते हैं। और आपका गूगल पे, फोन पे भी देखे होंगे कि 2 दिन 3 दिन आपका सर्वर डाउन था, तो मैसेज क्या देता है, उसके अंदर अपडेट चल रहा है, वो चीज़ों को बदला जा रहा है, नया कैलेंडर आ गया, नई चीज़ें आ गई। तो हर साल का एक डाटा होता था। आपके पास अपने टीम का डाटा क्या है क्या नहीं, ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन हमें शायद लगता है 99% लोगों के पास अपने टीम का डाटा नहीं है। और मैं खास करके जो कुछ लीडरों को अगवा करना चाहता हूँ, और इस चीज़ में मैं तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगा अगर जो मुझे डाटा नहीं मिला, क्योंकि मैं सर्विस उन्हीं को दे पाऊंगा, मैं मीटिंग उन्हीं का कर पाऊंगा जिनके पास अपने टीम की पूरी डाटा होगी। चाहे आपके पास एक हो, चाहे दो हो, चाहे 10 हो, जिसका डाटा कंप्लीट मिलेगा उसके लिए मैं दिन रात खड़ा हूँ। और जिसके पास डाटा नहीं रहेगा, हम उसके लिए खड़ा नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए, भले वो मुझे पीछे से गाली दे। क्योंकि साथियों, हम मजाक करने नहीं आए हैं, हम बिजनेस करने आए हैं। और बिजनेस में हम किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए भी भलाई होगा, मेरे लिए भी भलाई होगा। और मैं देखना चाहता हूँ लिस्ट में, और इसमें क्योंकि हर व्यक्ति के पास टीम है, और अपने टीम को चलाने के लिए हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर जो आप बिजनेस में लेके आए हैं, तो इसको आगे बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब होता क्या है, कहानी मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करता हूँ। कहानी यूं ही है कि हम बिजनेस के अंदर आए, और हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब किसी की टीम अगर जो 20 की है, तो उनको ये तो है नहीं कि दिन में 20 लोगों को सुबह हमने उठाया और जैसे मोबाइल उठाया और 20 लोगों का नाम खटा खटा आपके पास आ गया, सामने दिख गया कि नहीं, इसे फला 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 आदमी को फोन करना चाहिए। हम दिन में बहुत करते हैं, तो सुबह में 2 4 लोगों को फोन किए, जिसकी याद आ गई उससे हालचाल ले लिए, फिर शाम को जिसकी याद आ गई उसको हालचाल ले लिए, बाकी सबके छूट जाते हैं। तो साथियों, आपके पास एक डाटा कंपलसरी है। डाटा रहेगा तो हर व्यक्ति को आप टाइम से रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे किसकी टीम बनी, किसकी टीम नहीं बनी, और किसका बिजनेस आ रहा है, कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन नहीं मीटिंग में आ रहा है। अभी कहानी क्या चल रही है, सिचुएशन क्या चल रहा है अपने यहाँ, कि आज हमने, मेरा कोई डरो लाइन बुलाया और हम उसके साथ चले गए, तो आज उसका काम हुआ। फिर परसों किसी ने बुलाया, हम उसके साथ भाग गए। फिर चौथे दिन किसी ने हमें फोन कर दिया, सर आ जाइए, तो हम उसके पास भाग गए। यानी जो फोन करके बुला रहा है हम उसके पास जा रहे हैं, और जो फोन करके नहीं बुला रहा है हम उसको बोलते चले जा रहे हैं। यानी जो चल रहा है हम उसी के पास भाग भाग के जाते हैं, और जो नहीं चल रहा है हम उसको एकदम पीछे छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर जो आपके पास लिस्ट रहेगा, हम विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ हाजिरी बोली जाती है कि भैया यहाँ पे लोग प्रेजेंट हैं कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्यों ली जाती है, उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कितना काम किया, कौन ये विद्यालय आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, तो टीचर उसको ढूंढता है। लेकिन आपके पास कोई डाटा नहीं है, किसका कितना प्लान हुआ, किसका प्लान नहीं हुआ, और जिसका प्लान हुआ तो उसका कहीं पे नाम लिस्ट है कि नहीं है। क्योंकि हाँ, यहाँ बिजनेस कहता है हमें फॉलो उसका हमेशा करते रहना, लगातार करते रहना है। आज नहीं कल, हो सकता 2 महीने भी आता है। क्योंकि ये कि एक प्रोस्पेक्ट का कम से कम 5 से 6 बार हमें फॉलो करना पड़ता है, जब तक आपके पास सेल नहीं आ जाते। हम एक बार गए, दोबारा फोन किए, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो हर चीज का आपके पास एक डाटा लिस्ट होना जरूरी है। आपके पास पूरी टीम कितनी आईडी एक्टिवेट है, हर व्यक्ति का आपके पास नामिनेशन होना चाहिए। इसके बाद किसका दिन में कितना प्लान हुआ, पूरे टीम का आपके पास डाटा होना चाहिए। आप 4 दिन पे 5 दिन पे अपने टीम से पूरा एकदम डाटा लीजिए कि आपका इस हफ्ते कितना प्लान हुआ,
और कितना से लाया, किसने पेमेंट दिया, किसने नहीं दिया। ये जब तक आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कहानी यही बनेगी, आज सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, परसों उसके साथ, नसों उसके साथ, बस ये 5-6 लोगों में घूम घूम के रह जाएंगे। और बाकी सारी पूरी टीम आपकी छूटती चली जाएगी और पीछे से गायब होता चला जाएगा। फिर बाद में कहानी क्या होगा कि हम ही रोड पे खड़ा होके चिल्लाए थे, और चिल्लाएंगे कि हमने भी काम किया था, हुआ गया कुछ नहीं। तो साथ ही उदाहरण न बनिए मार्केट का, आप बिजनेस का उदाहरण बनिए, सक्सेसफुल का उदाहरण बनिए, मेरी यही मनोकामना होगी। और उसमें आप अगर जो ऐसा कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर से भी आदेश है, बिना लेखा जोखा का, बिना कैलकुलेशन का आप बिजनेस करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं होगा, हो सकता है काम हो भी जाए और ना भी हो जाए। तो आपके पास एक कैलकुलेशन होना बहुत कंपल्सरी है। आप बैठिए और कैलकुलेट करिए अपने आप से कि आज इस हफ्ते में इतने लोग हैं और फला व्यक्ति कौन एक्टिव है, उसका आप अलग से उससे बात करिए। जो नेगेटिव है, नहीं काम कर रहे हैं, उसके पास जाके उसको जगाना है। फिर हर व्यक्ति की सक्सेस की बात करना है। अब सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आता, सबसे पहले आपके पास पूरे टीम की जितने भी है, चाहे वो 400 की, 500, चाहे 900 की, पूरे टीम का डाटा अलग अलग लीडरों में बांटिए, कि आपके जो उस लेवल के हैं सब अपने अपने टीम का अपने डायरी में मेंशन करें, ताकि आप उसको चेक कर पाएं अपने टीम में कि आपकी इतनी टीम हो गई और इतना टीम हुआ तो ये काम क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों आपकी बातों को लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आप सब रेडी करिए, फिर हम लोग उस पर उतर के काम करेंगे और सिस्टम से अब काम करेंगे। अब सबसे बड़ा जो पोटेंशियल निकल के आया, आपको मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि साथियों, अभी हो क्या रहा है, जिसके पास मान लेते हैं 100 की टीम है, 150 की टीम है, या 20 की भी टीम है, तो शायद 20 लोगों के पास अगर जो आप जाते हैं तो दिन भर में 1 से 2 लोगों के पास जाने के बाद आपका शाम हो जाता है, तो शायद आप लोगों को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो आपके पास वो डायरी मेंटेन है, सामने वाले का एक टीम हुआ, दूसरी टीम नहीं एक्टिव है, तो आप उसको फोन करेंगे, भाई देखो तुम्हारा एक साइड चल गया, दूसरा साइड नहीं चला है, उसके लिए हम खड़ा करेंगे, चलो आप चालू कराओ। फिर उसको आप सहयोग करेंगे। अब जैसे किसी की आईडी निकल रही है, उसको आप कनेक्टिविटी में आइए। आज खुशी हो रही है कि लोग हमारे साथ बने हुए हैं, 25-30 लोग हैं। और हर बार जब ये मीटिंग की जाती है तो आपको टाइम निकाल के मीटिंग में खुद आना है और अपने टीम को लाना जरूरी है। अगर जो आप अपने टीम को ला के इन्वॉल्व नहीं कराते हैं तो पता चलेगा कि उससे दूरी बनती चली जा रही है। और यही रीजन है कि जब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, आप डेली उस व्यक्ति से हलचल नहीं हो पा रहा है, आज बिजनेस में उसको जब टॉनिक नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो साथ ही वो बिजनेस में जैसे आपको डेली खाना चाहिए, उसी तरीके से हर व्यक्ति को, जितने भी लोग ज्वाइनर हैं, जो भी आपकी टीम है, उसको डेली कुछ ना कुछ बिजनेस के माध्यम से उसको नॉलेज मिलना चाहिए, तभी वो संभलेगा, रुकेगा नहीं तो आपको छोड़ के अलविदा बोलेगा और भाग जाएगा। फिर बाद में आप ढूंढते रह जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही समझ जाता है कमजोर व्यक्ति है, सीरियस व्यक्ति नहीं है। तो अपने आप को सीरियस मानिए, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा आपको जागना पड़ेगा, चेयर पे बैठना पड़ेगा, फोन पे बात भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप भागे नहीं, क्योंकि जो भी आप मेहनत करेंगे उसके पीछे आपकी जो सक्सेस आएगी, जो पैसा आएगा ना, वो बहुत बड़ी चीज है। और दुनिया उसी के लिए परेशान है। मैं कहता हूँ रात में अगर जो आप मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, करवा सकते, तो शायद आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको जो है पेमेंट आएगा। तो आपको अपनी डायरी हर व्यक्ति को मेंटेन करना है। अब हम आते हैं अगले अपने सेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हमारा जो 12 तारीख का सेशन है होटल सोनी के अंदर, और उस जिसमें विवेक सर कंटिन्यू पूरा क्लास लेंगे। और अभी मैसेज गुड न्यूज आया है कि हो सकता है हमारे एमडी साहब भी अवेलेबल रहें, और 90% मान के चलिए एमडी साहब भी वहाँ पे मुलाकात होगा उस मीटिंग के अंदर। और ये क्योंकि ये अभी तक ये मीटिंग क्या हुआ, लखनऊ के अंदर ही हुआ, जो ये पहली बार ऐसा है कि अपने यूपी में यहाँ पे खलीलाबाद के अंदर हो रहा। तो ये मौका मिला हुआ है इसका लाभ उठाने के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि जो लोग लखनऊ नहीं जा पाते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लेडीसें हैं जो आने जाने में प्रॉब्लम होती है, घर वाले नहीं छोड़ पाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, नजदीक में है, हर व्यक्ति जाके उसको अटेंड कर पाएगा और सुबह निकलेगा, शाम को अपने घर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ा जो जरूरी बात है कि इस मीटिंग को अटेंड करना कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अगर जो ये लीडर मीटिंग, जो भी प्रोग्राम होते हैं, अगर जो हम उसको अटेंड नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो सक्सेस आज अजय सर को मिला, सुनील सर को मिला, संदीप सर को मिला,
आज बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं बस्ती के अंदर भी, आज बिहार के अंदर आप देख रहे हैं। तो हर व्यक्ति ने क्या किया है, एक त्याग दिया है। और त्याग क्या देना है कि हमें खुद को सीखने पे ही त्याग है, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, नए नए नॉलेज लाएंगे नहीं, तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ये बिजनेस आपके लिए, और ये जो मीटिंग रखा गया भारत है कोई स्पेशली आपके लिए है। आप उसमें चढ़ बढ़ के आपको हिस्सेदारी करना है। अगर जो आप हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो आप जान लीजिए कि खुद का ग्रोथ रोक रहे हैं, अपने टीम का भी ग्रोथ रोक रहे हैं। तो साथियों, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जाइए, बैठाइए। क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और मैंने पीडीएफ नहीं तय कर पाया, नहीं तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल नहीं परसों, फिर मुलाकात होगा। तो उसमें अभी जितनी टीम है सबकी, पूरे टीम को लाके बैठाना, उसमें मैं बिजनेस के विषय में पूरा शेयर करूंगा कि इस मीटिंग को हमें क्यों अटेंड करना चाहिए। तो हो सकता है आपकी बात ना सुन रहा हो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद, जो मीटिंग में आने के बाद वो सारी चीज़ों को समझेगा कि मीटिंग में आने का फायदा क्या है। और आज कोई भी व्यक्ति ग्रोथ ले आना तो उसके पीछे है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और हम लोगों ने भी आज, ऐसा कोई आज तक का प्रोग्राम है जब से मैं एबीएस के अंदर आया हूँ, आप हमारे सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि एक भी ऐसी मीटिंग नहीं है कि जिसको हमने मिस किया हो। तो आज जो ग्रोथ है, ना मिस करने का ही। अगर जो बहाने बना देते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो शायद आज हमारे पास जो चीज़ें वो नहीं हो पाता। तो साथियों, आपको पीछे नहीं हटना है और आगे आगे चलना है। और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में विवेक सर आ रहे हैं, और एमडी साहब भी कहीं कहीं उपस्थित होंगे। हमारे अजय सर हैं जो दिन रात प्रयास करते हैं, और सुनील मास्टर साहब हैं। तो ये जितने भी सीनियर हैं, मैं चाहूँगा कि तीसरे बाद हम लोगों को धन्यवाद डेली देना चाहिए, क्योंकि शायद ये सब ना होते तो असम हम लोग बिजनेस के अंदर नहीं होते हैं। तो तैयारी हमारी अगेन होनी चाहिए 12 जनवरी का, और इसमें लिमिट में ही सीट है। अगर जो आप नहीं आएंगे तो ये मत सोचिएगा कि मीटिंग नहीं होगी। आप नहीं आएंगे तो ये मान के चलिए आपकी सीट केवल उसमें नहीं रहेगी, सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, लेकिन और लोगों की सीट वहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे पास 150 सीट है। और 150 से ज़्यादा 151 भी नहीं होगा। और ये जितने जल्दी लोग कवर कर लें तो बहुत बेटर होगा, नहीं तो बाद में पता चलेगा कि आपको पैसा देने के बाद भी वो जगह नहीं मिलेगी। तो साथियों, अब कल से जो है लोगों को बार कोड भी मिल जाएगा, और अपना फटाफट लोग पेमेंट करेंगे ग्रुप के अंदर, और वो पेमेंट सीधे जाएगा विवेक सर के पास। और उसका वो पेमेंट डायरेक्टली कंपनी के अंदर जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ और भी बताना बहुत ज़रूरी है, कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ हमारा सीनियर फिट करेगा। क्योंकि यहाँ पे जब 100-200 की बात होती है अलग, क्या होती है, मीटिंग हमारे आपके माध्यम से सुनील मास्टर सर के और रजत सर के सिस्टम से नहीं हो रहा है, ये सीधे कहाँ हो रहा है, कंपनी के सिस्टम से। क्योंकि आप जो पेमेंट देंगे, वो पेमेंट कंपनी के अंदर जाएगा, और उस नाम से आपका प्रोडक्ट वहाँ से अलर्ट होके आएगा। क्योंकि आप जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। और पूरी मीटिंग आपकी फ्री हो रही है, तो अपनी टीम को समझाइए आपको मीटिंग अटेंड करने का जो मौका मिल रहा है पूरा बिल्कुल फ्री है, और आपको उसके बदले प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जो सीख के आएंगे तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी हैं कल से ये हंगामा मचा दें कि हाँ, और इस मीटिंग की तैयारी के लिए तो आप सबका साथ चाहिए। और माइक को आप सब अनम्यूट करिए, थोड़ा सा मैंने खोल दिया है सबका माइक, आप सब लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आते हैं फीडबैक लेते हैं। तो आप सबका साथ होना बहुत जरूरी है, और माइक को अनम्यूट करिए। क्या आप सबका साथ मिलेगा, थोड़ा सा आवाज दीजिए, और अपने कैमरे भी ऑन करिए। क्योंकि आपके सक्सेस में ही मेरा भी सक्सेस है, और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सब साथ दें। तो चलिए, हाँ हमारे बीच में आ गए हैं, मैं नहीं करो। संदीप पांडे जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संदीप पांडे सर, माइक को अनम्यूट करिए। चलिए, कोई बात नहीं। तो साथियों, आप सबका जरूरी सूचना ये था, और हम लोग हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, 1 मिनट में आपको सामने लाता हूँ। अ,
तो नमस्कार सर। सब लोग देख पा रहे हैं, आपको भी और हमको भी। और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था ये, 12 तारीख वाली तैयारी होना चाहिए और जबरदस्त तरीके से, क्योंकि लोग आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यस बाकी सर। मीटिंग का क्या फीडबैक रहा, थोड़ा सा आप देंगे बेटर रहेगा, और आने वाली मीटिंग तैयारी को का भी। मीटिंग का फीडबैक बहुत अच्छा ही था, और सेशन बहुत ही अच्छा चला जो है। बहुत अच्छा लगा जो है। जो जो चीजें हम लोगों को पता नहीं थी, उन चीजों को आपने बताया इतने कम समय में, और अच्छी जानकारी दी आपने। मीटिंग के लिए क्या कहना चाहेंगे 12 जनवरी को सर? लोगों को मैसेज एक दीजिए। हाँ सर, अब कल जो है वाले स्कूल पर जो है प्लानिंग है, तो लोग इकट्ठा होंगे, और कल से जो है इस चीज पर लग जाना है। कुछ लोगों का पैसा आ भी गया है हमारे पास। जी जी। और कल ज्यादा उस पर चर्चा होगी जो है। बिल्कुल सर, फोकस करना है क्योंकि अपना सेशन और ये हर महीना ये मीटिंग होने वाली है। और सब लोगों हम्म, को ये सूचना होना चाहिए कि हर महीने में एक प्रोग्राम होगा सोने के अंदर। क्योंकि अब की बार अगर जो आपके पास 10 लोग बैठ रहे हैं तो अगले बार वो जान लीजिए कि 50 में, 60 में, 100 में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लोग बढ़ाएंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा संदीप सर। और मैं माइक अनम्यूट करिए धनंजय सर। थैंक यू सर। धनंजय सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा सामने आइए। धर्मेंद्र कुमार, अच्छा धनंजय सर, ठीक। चलिए साथियों, ये रहा आज का मैसेज। और आप सब अपने लेवल पे तैयारी करिए, कोई बात नहीं है। और हम सब खाना खाएंगे, आराम से सोएंगे, लेकिन ये है कि अपने टारगेट को, अपने सपनों को रोज जगा के रखिए। और इसके लिए आप किसी का इंतजार ना करिए कि कोई बोलेगा, फोन करेगा, कोई आएगा सपोर्ट करेगा तभी काम होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कितना जल्दी सीख पा रहे हैं और अपने चीज़ों को, जो भी चीज़ें नहीं आ रहा, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका सीनियर आपका कब तक काम करेगा, कब तक प्लान देगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने बीच में जो प्लान नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं सकते, तो उनके पास ये बदबदली आइडिया होना चाहिए कि हम केवल बातों से समझा के हम आइडिया को कैसे लेके आए। क्योंकि आपको जिम्मेदारी है सिर्फ 2-4 लोगों को लाना और उनको अपने फिर सीनियर से कनेक्टिविटी कराना, क्योंकि ये जूम सेशन से हम लोगों को गाइड कर पाएंगे। और आज हम अकेले यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच में सुनील सर भी आएंगे, अजय सर भी आएंगे, तो हर व्यक्ति को गाइडेंस मिलेगा। और हम इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि आज क्या है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे। अब एक ऐसा सिस्टम हो गया कि जो चीज़ें जाके हम नहीं सिखा पाते, लेकिन आज कहीं न कहीं एक साथ बैठ के 26-27 लोगों को हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये अलग अलग ग्रुप का भी सेशन चलेगा, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है 22 जनवरी का, 22 जनवरी तक हमें पूरा मेहनत लगा देना है लोगों को लाने में, वहाँ पहुँचाने में। और जितने लोग पहुँच जाएंगे, मान के चल के उनकी दुनिया अलग होगी। 2025 में वो बहुत कुछ कर पाएंगे, और इसीलिए जनवरी के शुरुआत में ही ये सेशन रखा गया है कि ताकि आपके पास पूरा 1 साल समय मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जिसने उस चीज़ को लिया है आज बहुत कुछ आगे करके पाया है। तो साथियों, एक बार आप सब लोग अपना माइक को अनम्यूट करिए, मैं यहाँ से अथॉरिटी दे रहा हूँ सब लोग। बाकी हम लोग जय वीएस बोल के और चलते हैं अपने प्लेस पे। तो एक बार सब लोग नम, अपना माइक अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार सर। जय बीएस। जय वीएस, जय वीएस, बहुत सारे। अच्छा धनंजय सर आ गए हैं थोड़ा सा, बड़े दिन बाद मुलाकात हो रहा है, कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? चलिए सर, बहुत अच्छी बढ़िया है बात है। सर। और थोड़ा सा धनंजय बिजनेस सर पुस्तकर। बिजनेस में उतरिए नमस्ते थोड़ा सर, सा, जय भी सर। लोगों का नमस्ते सहयोग करिए। जय। चलिए सर, लिंक बहुत देखे हैं सर का, ट्रेनिंग है तो जुड़ गए हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपका ट्रेनिंग सुन के। चलिए सबसे हम सर, हाँ सुन रहे हैं सर। और वैसे ही। ये तो सबको सीखना है और मैं सबको सिखा के रेडी करूंगा, ऐसा नहीं है।
अब स्टेप बाय स्टेप, कभी आज मैं बैठा हूँ, कोई साथ में रुका तो उसको बैठाऊंगा, और धीरे धीरे हर व्यक्ति को अपने टीम के अंदर मीटिंग करना हर व्यक्ति सीखेगा। अभी तो शुरुआत हो रहा है चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो एक साथ हम सब बोलते हैं कि जय बीएस, और हम लोग चलते हैं अपने भोजन की तरफ और अपने बिस्तर की तरफ। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, क्योंकि और हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे से टॉपिक लाने का और आपकी टीम को सिखाने का। तो आप सबका सहयोग चाहिए, आप सब रेडी रहिएगा। हम फिर कल नहीं मिलेंगे, परसों हम नेक्स्ट दिन मिलते हैं, परसों के दिन, क्योंकि कल संडे है, कल हम लोग मेनू चलाएंगे। और मंडे के दिन फिर हम लोग सेशन करते हैं। तो उसमें कोशिश ये करना है कि जितने भी आपकी टीम है उसको कल से ही मैसेज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा, उसको फोन करके मैसेज भेज के उसको पूरा अलर्ट कर दीजिएगा कि नहीं, मंडे के दिन हम सबकी मुलाकात होगी। तो साथियों, और मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ। तो एक बार जय बीएस, और मैं चलता हूँ अपने। जय बीएस। जय बीएस। जय जय बीएस। जय भी है सर। जय